सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अफगानिस्तान नाम के एक देश में मैया जी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जी भागे वहां के, राष्ट्रपति भवन में जाके आतंकवादी बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, आतंकवादी चले गए। लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देश में रहते कितने लोग हैं? लाखों, और आतंकवादी कितने हैं? हजारों। अब 1000 लोगों को लाखों नहीं मार पा रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहे हैं? कल भगवान ना करे आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए हम कहे देते हैं आपसे अभी से तैयारियां शुरू कर दो। कैसी तैयारियां महाराज? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चों को और आपकी बेटियों को दोनों को लाठी चलाना भी आना चाहिए और तलवार चलाना भी आना चाहिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ, झांसी की रानी होती ना तो वो देश छोड़ के ना भागती, वो उन आतंकियों को घुस के मारती। इसलिए भागने से अच्छा मर जाओ। भागने से अच्छा है मर जाओ, पर लड़ो। मैं अपने देशवासियों को यही कहूंगा, भगवान ना करे मेरे देश पर कभी कोई ऐसे आतंकवादी यदि नजर डालें तो हमें मर जाना होगा अपने देश के लिए, पर भागना नहीं होगा। हम मर जाने वाले। उनकी बंदूक में साला गोली कितनी है? हम एक आदमी 100 गोली खा के उनकी गोलियां खत्म कर देंगे। जो हमारी पीछे की भीड़ खड़ी होगी वो जाके उन्हें मारेगी। हम गोलियां खाएंगे और पीछे की भीड़ मारेगी उन्हें जाके। हाथ वज्र और ध्वजा सीख लो हनुमान जी। हमारे देवी देवता खाली हाथ नहीं बैठे। राम जी के हाथ में धनुष है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है, चक्र भी है, भगवान नारायण सुदर्शनधारी हैं। फिर और आप तो कम से कम बेटियों को कहो तलवार चलाया करें। तलवार ना सही तो लाठियां तो भांजना सीखें। कल कोई लड़का आपकी बेटी को कल सड़क में परेशान करे तो कम से कम उससे तो निपट ले, उससे तो अपनी रक्षा कर ले। कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे? पहले से कुआं खोद के रखो, हाँ या ना? तो आप भी अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और देश प्रेमी बनाएंगे। बेटा, देश पर कभी संकट आएगा तो देश छोड़ के भागने का नहीं, देश के लिए लड़ने का और देश के लिए मरने का। मर जाना है, लड़ना है, पर अपने मुल्क को, अपनी माटी को छोड़ करके भागना नहीं है। हमारे यहां ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना। ये पहले मेरा धर्म है। मैं बाद में किसी की सेवा करूंगा, पहले मैं अपनी भारत माता की सेवा करूंगा। हनुमान जी हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, अपना झंडा और अपना अस्त्र लेके चलो। हम ये नहीं कहते कि तुम तलवार सीख कर किसी को भी तलवार मार दो ना, तलवार से मारना नहीं है किसी को, पर मुसीबत के समय पे आपको चलानी तो आनी चाहिए। क्या करोगे तब? मुंह ताकोगे? कल आपके घर में आतंकवादी घुस गए तो आप अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करेंगे? बताओ। क्या हमारे भारत में आतंकवादियों का हमला नहीं होता? रोज कश्मीर में आप रोक सुनते हैं, आतंकवादी घुसाए, आतंकवादी घुसाए, जवानों को मार दिया, जवानों के घरों में घुस गए, बच्चों को मार दिया। क्या रोज नहीं सुन रहे हैं? अभी तो कश्मीर में चल रहा है। यदि सावधान नहीं हुए तो दिल्ली भी आएंगे, मुंबई भी आएंगे। अभी 2000 बहुत साल हो गए, मुझे साल पता नहीं, ताज होटल में घुस गए थे आतंकवादी। मुंबई की घटना है, हजारों लोगों को मार दिया था। फिर अरे हमारे सामने आतंकवादी आकर खड़े हो जाएं तो हम भी इतने तैयार रहें कि 2-4 को तो निपटा दें।
क्या हम दुष्टों से अपने आप को बचा लें तो क्या ये योग्यता, ये टैलेंट हमारे अंदर आएगा? तो क्या ये गलत है? हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां आत्मरक्षा कर सकें सभी से, तो क्या ये गलत शिक्षा है? अरे शिक्षा होनी, हम तो कहते हैं आप लोग डिमांड करो सरकार से कि हर स्कूलों में 1 घंटे का पीरियड आत्म सुरक्षा के लिए सिखाने के लिए दिया जाए। स्कूलों में लाठी चलाना, तलवार से चलाना सिखाया जाए कि ऐसे चलाना, ऐसे आत्मरक्षा करनी है, तब जाके हमारा भारत सुरक्षित होगा। आपकी सुरक्षा से हम सबकी सुरक्षा है। देश को सुरक्षित करना होता है तो देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करना होता है। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से ही देश सुरक्षित होता है। हाँ या ना? पब्लिक से देश होता है। पब्लिक ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वो कैसा देश? आप ही नहीं है, हम ही नहीं है, तो देश क्या है? इसलिए हाथ वज्र हो। हाँ, हनुमान जी सिखा रहे हैं खाली हाथ ना रहना, नहीं कोई भी तुम्हें थप्पड़ लगा के चला जाएगा। हम किसी को मारते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते। हाँ, हम छेड़े किसी को ना, पर हमें कोई छेड़े तो हम छोड़े भी ना। ये सिद्धांत लेके चलोगे सुखी रहोगे। और ज्यादा मीठे बनोगे ना तो गन्ना मीठा होता है, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। 4 भाई हो, 4 भाई में एक भाई बड़ा सीधा साधा भोला भाला हो तो 3 भाई चूना लगा देते हैं भोले भाले को, उसकी भी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। तू भीख मांग, ज्यादा भोलू बन रहा है। ज्यादा सीधेपन का तुम्हारा सगा भाई भी फायदा उठाता है। नहीं, हजारों भाई मैं तुम्हें लाके खड़ा कर दूंगा, सीधे साधे भाइयों का भाई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। वो बड़ा सरल था, सीधा था, बोलता नहीं था, इज्जत करता था अपने भैया की, लेकिन भैया तो छाती पे नाच रहा है। जो ज्यादा मीठा होगा वो अपना नाश कराएगा। सीख लो, हमें जरूरत से ज्यादा मीठा होना चाहिए। स्वभाव में, संस्कारों में मिठास होनी चाहिए, पर जहां लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है फिर वहां अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भाई गलत कर रहा है तो भाई से भी कहो मेरे साथ गलत कर रहा है। कब तक सहोगे अपने भाई का? आवाज उठानी चाहिए, गलत नहीं। पाप करने वाला भी पापी होता है और पाप को बर्दाश्त करने वाला भी पापी होता है। गलत करने वाला भी पापी होता है और गलत को सहन करने वाला भी। फिर ना गलत करो, ना गलत सहो, ना सहना है, ना हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा साहब फिर हम अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। इसलिए आप भी अपने बच्चों को कहो बेटा किसी को परेशान नहीं करना, पर तुम्हें कोई छेड़े तो फिर तरीके से कानून का सहारा लेकर जो भी कानून कहता है वो कानून का उल्लंघन नहीं करना। कानून में रह के हमें सारे काम करना है, पर आत्मरक्षा जरूरी है।